दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन। कल रात को मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको जो भारत के एक महान पत्रकार हैं जो अक्सर भारत की खेतियाँ पहचानने में गलती कर जाते हैं, गेहूँ को बाजरा, बाजरा को गेहूँ या कुछ भी बना सकते हैं वो। तो ऐसे पत्रकार जो हैं, वो किसी एक दूसरे पत्रकार को जिसके बारे में मैंने कल आपको रात को बताया है उस वीडियो में उसको वो मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप से पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल पर उस पत्रकार को चाटुकार बता रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से भाजपा या बीजेपी जो है वो एक्सपोज हो गई है यूएसएआईडी के फंडिंग को लेकर। और मैंने आपको हालाँकि उसके बारे में तमाम जानकारी कल दी है उस वीडियो में। आप में से बहुत से उसको यूँ नहीं देख पाए क्योंकि कल शाम को मैच चल रहा था। मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि कल सुबह मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन उस सबसे परे मैं आपको उस वीडियो का लिंक अभी दे दूँगा इसमें, तो आप देख लीजिएगा उसे। लेकिन उस पर एक बड़ा अपडेट है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा था, अब ये नज़र आ रहा है कि शायद उनके पास पूरा अपडेट था नहीं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे मोदी जी के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब उन्होंने कल उस पर अपनी बात खोल दी है। यूएसएआईडी की फंडिंग जिसको लेकर ये पत्रकार, जो किसी और चाटुकार पत्रकार से किसी तरह कम नहीं, वो ये बात कह रहे थे कि भाजपा एक्सपोज हो गई है। सच ये है कि इस तरह के पत्रकार आज एक्सपोज हो रहे हैं। ट्रंप ने जो अब बताया है उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि बाइडेन भारत के चुनाव में इस फंडिंग के जरिए, यानी वो 21 मिलियन की जो फंडिंग आई थी वोटर को घर से वोटिंग बूथ तक ले जाने का जो सिलसिला चलाने की बात कर रहे थे, उसमें ये नजर आया जो ट्रंप ने कहा है कल, वो ये है कि ऐसा लगता है कि बाइडेन भारत में किसी और को चुनवाना चाह रहे थे। वो भारत के चुनाव में किसी और को जीतता हुआ देखना चाह रहे थे। फिर आगे वो ये भी बताते हैं कि वो कौन है या क्या है, उसकी तमाम जानकारी जो होगी वो भारत सरकार के साथ शायद हमें शेयर करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए। तो ऐसे पत्रकार और ऐसे लोग जिन तक ये फंडिंग गई थी, आप पाएंगे कि इनका चीखना चिल्लाना आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होने जा रहा है, और ज़्यादा तेज होने जा रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी ये और कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी जी को कैसे घेरा जा रहा है। ये सिलसिला बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तीखे शोर के साथ आपको नज़र आएगा। तो कतई हैरान ना हो, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो क्लिप जहाँ पर ट्रंप इसकी बात कर रहे हैं। वो सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो और दूसरे जो फंडिंग हुई है उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर वो भारत का भी ज़िक्र करते हैं और ये कहते हैं कि ये नज़र आता है कि भारत में बाइडेन ये चाहते थे कि भारत में चुनाव कोई और जीते, जो नहीं हो पाया। बड़ी हद तक बाइडेन सफल भी रहे, कहना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा की जो एनडीए की जो सीटें आई हैं उसमें बड़ी हद तक कटौती करने में उन्होंने सफलता पाई, 240 ना। लेकिन अब आपको ये पता लग रहा है कि दरअसल उस 240 के पीछे खेल क्या चल रहा था। मैं आपको सबसे पहले, कि ये देर हो, मैं आपको पहले वो ट्रंप की जो स्पीच है वो दिखाता हूँ। 1.5 मिनट की है, आप उसे देखें और उसके बाद में हम इस पर और बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रंप ने क्या कहा है। Independent voices in Cambodia. $14 million for improving public procurement in Serbia. $486 million to the Consortium for Elections and Political Process Strengthening, including $22 million for inclusive, participatory political process in Moldova. And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to There you go. the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections, $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh, $20 million for fiscal federalism, and $19 million in addition to the $21 million for biodiversity conversion in Nepal. $1.5 million. सो मित्रों, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे साउथ एशिया में लैंडस्केप को बदलने की कोशिश की गई है। नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत में, आप जरा देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया गया है। तो मैं कहने की कोशिश सिर्फ ये आपको कह रहा हूं कि इससे हमें ये पता लगता है कि
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये दी गई। अब वो ये कह रहे हैं कि ये भारत सरकार के साथ साझा की जाएगी जानकारी। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे नाम अभी और एक्सपोज होंगे पॉलिटिकल सिनेरियो में, कि कौन लोग शामिल थे, क्या उनकी इंटेंशन थी, किस लेवल पे वो डील कर रहे थे और दरअसल भारत में होने क्या जा रहा था। तो एक बड़े संकट से हम बचकर निकल आए हैं। अब मुझे उन तमाम आवाज़ों पर भी शक होता है जो डेमोक्रेसी के नाम पर भारत में रहकर और दरअसल प्रोपेगेंडा करते हैं इसी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए। इन ताकतों से आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं अब मगर इस पर अगर हम बात बात अपनी आगे बढ़ाएँ तो आप पाएँगे कि जो बाइडेन कह रहे हैं, जो बाइडेन जो करना चाह रहे थे वो ये कि मोदी का चुनाव प्रभावित हो, इनकी जगह कोई और आए। साउथ एशिया का जो लैंडस्केप है वो यहाँ से बात देखिए ना, बांग्लादेश का के बारे में भी उस समय बात की गई और तथाकथित रूप से अभिसार जी जिस पत्रकार को चाटुकार पत्रकार कह रहे थे, उन्होंने जो सवाल पूछा था उसमें डायरेक्ट सीधा सवाल जो पूछा था बांग्लादेश और भारत, अमेरिका और भारत, बांग्लादेश और भारत के चुनाव में, जिस बात को उस समय पर ट्रंप ने कहा था ये नहीं मेरी जानकारी में नहीं है, शायद हमारा डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं था, आज वो बात सामने आ रही है। अब आप उसे डीप स्टेट कहें, यूएसआईडी को टूल बनना कहें कि यूएसआईडी एक औजार के हाथ की तरह से काम कर रहा था, डीप स्टेट के हाथ में यूएसआईडी को डायरेक्टली तो काम करने से रहा इस तरह का, ना इस तरह की कोई डायरेक्टली फंडिंग करने जा रहा था। तो अब बात ये साफ आती है कि दरअसल ये तमाशा क्या चल रहा था ये आपके सामने आ गया है और आने वाले दिनों में ये तमाशा और ज्यादा खुलेगा। तो ये एक्सटेंशन है कल के उस वीडियो का जो मैंने कल रात को किया था। मैं उसका लिंक आपको यहाँ दे दूंगा, उसे जरूर देखिएगा कि वहां पर जनाब शर्मा साहब क्या कह रहे हैं। और दूसरी मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि वो कौन सी खेती पहचान पाते हैं नहीं पहचान, ये तो राजनीतिक रंग भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इन द प्रोसेस अपना फायदा अपना फायदा। चीखने चिल्लाने से अगर सच बदल जाते तो ऐसे पत्रकार भी सच बदलने में कामयाब हो जाते। सच्चाई को थोड़े दिन के लिए आप दबा सकते हैं, किसी हद तक दबा सकते हैं, हमेशा के लिए पूरी तरह से बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं हुआ करता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हुआ करता। मगर चलिए मैं आपको फिलहाल दिखाता हूँ, सॉरी मैं दिखाता हूँ, आपको दिया ही है ट्रम्प का वीडियो, बट मैं आपको अब यहाँ इस वीडियो को खत्म करता हूँ और आपको लिंक दूंगा उस कल के रात की वीडियो का, जिसे आप जरूर देखिएगा। आप पाएंगे कि इन दोनों वीडियोस का ये जो आज जो जो अभिषेक शर्मा जी जो सवाल उठा रहे हैं और उनके सवालों का तमाम जवाब उस तथाकथित चाटुकार पत्रकार के सवालों का जवाब भी ये ट्रंप साहब ने मोदी जी की यात्रा खत्म होने के आज कई दिन बाद दे दिया है आपको। अब आपको पता लग रहा होगा कि दरअसल यूएसएआईडी की फंडिंग को कहां इस्तेमाल किया जा रहा था, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था, किस नीयत से इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकी आप सब समझदार हैं और इससे अपने फैसले खुद भी निकालेंगे। जो भी आपके फैसले हों, जो भी आपके विचार हों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा आपके उन विचारों को सुनने का। धन्यवाद आपका।